तो आज का इस वीडियो में मैंने आपके लिए फिर से लेके आ गया है क्लास 10th का सोशल साइंस मॉडल सेट 2। ठीक है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। इसमें से कम आपको इस सेट कर लेते हैं तो 10 नंबर तो आ ही जाएगा। मैंने आपके लिए कम से कम इस सोशल साइंस का 5 सेट करवाऊँगा, जिसमें से आपको 40 में 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वादा करता हूँ अगर नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट में जो मन होगा एग्जाम के बाद वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि गैरीवाल्डी पेशों से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता भी सकते हैं कमेंट में, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाविक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि काउंट काबूर को विक्टर एनिमुनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रधानमंत्री पद पे। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट आपके लिए क्या करता हूं दोस्तों, समय बचाने के लिए आंसर बताता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए मैंने इसका ऑप्शन बता देता हूँ। फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1918 ईस्वी में, दिसंबर 1918 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि नवंबर 1917 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी, तो आप आप डायरेक्ट मारेंगे बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, इससे मैंने पिछला वाला भी वीडियो बताया था कि उसमें अगर आपको अगर पता नहीं रहेगा कि जन्म कहाँ है, अगर सोशल साइंस का एग्जाम रहेगा जिस दिन, अगर पता नहीं रहेगा कि जन्म कहाँ हुआ है, तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं जर्मनी, अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको मार देना है दोस्तों कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस ऑप्शन में दिया है 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों आपका, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेम क्या है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन में आपका 1884 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए ऊपर देखिए, ऊपर में क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसमें कहा गया कि 1885 ईस्वी में और 1920 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 का हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है दोस्तों, जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि तख्त श्री हरमदर्जी साहिब कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना साहिब में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? पटना साहिब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, जेनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ये तो आपका पता ही होगा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन में 4 में दिया हुआ है कि कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। ठीक है, तो बाइबिल हो जाएगा इसका। ठीक है, बाइबिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया है हमें कि झारखंड राज्य, कहता है हमें कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर
9 जनवरी 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 15 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे, कौन नहीं थे? तो चलिए इसका डायरेक्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है 16वां का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, जेड गुडी। ठीक है दोस्तों, जेड गुडी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 17 का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1959 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन तो मयूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें जो कहा गया है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, राजस्थान से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों की निम्न सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का ये हो जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा 21 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया हमें कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की क्या भागीदारी थी? तो क्या है इसका? ये तो दोस्तों इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि ये तो आपको एग्जाम में तो आ ही जाएगा। तो इसका 23 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए वाला हो जाएगा 10%। ठीक है, चलिए एक नंबर लिख लीजिए, आपको आ गया ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, ये भी देख लीजिए, तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत में किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वो कहीं नहीं मारना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा कहीं नहीं मारना, डायरेक्ट बिहार मार देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, मिश्रित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें तो सभी राज्य होगा, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें से सभी, तो सभी मार दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें कुछ अलग है। कहता कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी दोस्तों, चलिए इसका मतलब क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। तो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, ये बीमारू राज्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया है, डॉलर है, दिनार है, टाका है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टाका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में जो कहा गया है कि कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का ये हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए 31 का हो जाएगा, आपको देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इसका एक और है इसमें बचा हुआ है, तो देख लीजिए। तो इसका आपका तो वित्त हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन में एक और दिया हुआ है कि नागरिक सेवाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा वित्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वित्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो सभी होता है, ऊर्जा का हमें ये सब स्रोत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगला क्वेश्चन में कहा गया है हमें दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों कि जेनेवा, पेरिस, यूनाक कहता है
ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 33 का हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया कि उपभोक्ता का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का हो जाएगा आपका दोस्तों बी हो जाएगा 15 मार्च का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया कि सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया क्या है, घटिया कोयला है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा पीट हो जाएगा पीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश दिया हुआ है ऑप्शन में, एक और दिया राजस्थान दिया है, कर्नाटक दिया है, महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा, तो दाल से क्या मिलता है दोस्तों, प्रोटीन मिलता है हमें। ठीक है, चाहे कोई भी दाल हो उसमें हमें प्रोटीन मिलता है, तो चलिए इसका ऑप्शन हो गया आपका बी हो गया। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, तो उसको भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो आप जानते हैं कि गेहूं जो होता है जो क्या होता है, रबी फसल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाजीपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक क्या है, स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवक संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी, तो इसका सभी हो जाएगा आंसर में। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसका मॉडल सेट 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको 3 और मॉडल सेट करवा दूंगा अपने द्वारा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करूँगा दोस्तों, हिंदी का, उसके बाद साइंस का तो मैंने करवा दिया हूँ, उसके बाद संस्कृत का। ठीक है दोस्तों, और मैं करा ही रहा हूँ, तो उसको कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो में बस